बच्चों आज है हमारा लेक्चर 130 और हम कर रहे हैं द सोलर सिस्टम। ठीक है, चैप्टर 17 चल रहा था स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। उसमें हम स्टार्स वाला पार्ट हो गया था, ये द सोलर सिस्टम वाला पार्ट है। द सोलर सिस्टम, अच्छा सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम में जो सन है और सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जो the sun and the celestial bodies which revolve around it form the solar system. solar system क्या है? sun और celestial bodies which revolve around it form the solar system. sun और सारी celestial body जो उसके इर्द गिर्द चक्कर काटती हैं वो solar system बनाती हैं. sun and the celestial bodies which revolve around it form the solar system. it consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids and meteors. solar system में क्या क्या होता है? solar system में प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स आता है. प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स. ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड द ऑब्जेक्ट्स. जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है सन और ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो उसको मदद करता है कि वो घूमते ही रहें. ठीक है, सन और सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है जो मदद करता है सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को कि वो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटे. अर्थ आपको पता है कि रिवॉल्व करती है सन के इर्द गिर्द. ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है छोटे स्टैंडर्ड से. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. इट इज़ अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम. अर्थ भी एक मेंबर ही है. इट इज़ अ प्लैनेट. देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. 7 और प्लैनेट्स हैं जो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते. तो टोटल कितने हुए? 8. सो द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, मतलब सन से दूरी के हिसाब से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. सो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं और उनकी दूरी सन से वो सीक्वेंस में दिया हुआ है. देखो सीक्वेंस कैसे है, इस तरह से है. एम वैम जेसन. एम वैम जेसन. एम फॉर मर्क्यूरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून. एम वैम जेसन ये सीक्वेंस में है. ठीक है, ये याद रख लो. एम वैम जेसन, MVEM JSUN. ठीक है, सो एम वैम जेसन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. सो ये है 8 प्लैनेट्स. अर्थ जो सन से मर्क्यूरी नज़दीक है, फिर वीनस थोड़ा सा दूर है, अर्थ थोड़ा सा दूर, मार्स थोड़ा दूर, ये और दूर, सबसे दूर नेपच्यून. ठीक है, पर जब हम बहुत ज़्यादा छोटे थे तब हम क्या पढ़ते थे कि टोटल 9 प्लैनेट्स हैं और हम प्लूटो को भी प्लैनेट में गिनते थे. पर क्या हुआ 2006 में कुछ हुआ. क्या हुआ? सो टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. हम 9 प्लैनेट्स मानते थे और प्लूटो को हम सबसे दूर मानते थे सन से. पर 2006 में क्या हुआ, जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, मतलब जो संस्था है एस्ट्रोनॉमी वाली, in 2006 the International Astronomical Union adopted a new definition of planet. उन्होंने planet की नई definition दी. क्या दी कि planet it is no longer Pluto does not fit this definition. और उस definition के हिसाब से Pluto planet नहीं है. ठीक है, सो 2006 तक वो planets में आता था, पर 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन मतलब IAU ने एक definition दी और उस डेफिनेशन के हिसाब से प्लूटो प्लैनेट्स में नहीं आता. ठीक है, प्लूटो प्लैनेट्स में नहीं आता. हम सोलर फैमिली के सारे मेंबर्स पढ़ेंगे. सोलर फैमिली में सन, ठीक है, सबसे पहला सबसे बड़ा मेंबर सन. ठीक है, सन के इर्द गिर्द ही सब लोग चक्कर काटते हैं. सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते. तो सबसे पहले सन के बारे में ही पढ़ेंगे. द सन, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मेंबर. द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस. ठीक है, सन हमारे सबसे ज़्यादा नज़दीक है. इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट्स ऑफ हीट एंड लाइट, और कंटिन्यूसली हीट और लाइट प्रोड्यूस करता रहता है.
सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन अर्थ। सन से सबको एनर्जी मिलती है, सब चीज़ को। सो सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। इसके बाद प्लैनेट्स, सन के बाद कौन आते हैं? प्लैनेट्स। प्लैनेट्स इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। सो प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स, स्टार्स की तरह ही दिखते हैं, बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, पर उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। प्लैनेट्स लगते स्टार्स की तरह हैं, पर उनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। वो खाली क्या करते हैं? सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन पे गिरती है। दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन पे गिरती है। ठीक है। अगर प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में आपको डिफरेंस जानना हो तो स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। ठीक है। और प्लैनेट्स अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, स्टार्स नहीं बदलते हैं। ठीक है। सो इस तरह से अगर आपको स्टार्स और प्लैनेट में डिफरेंस करना है, सो प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, स्टार्स ट्विंकल, प्लैनेट्स चेंज देयर पोजीशन, स्टार्स डू नॉट। अभी यहाँ देखो, प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। प्लैनेट जिस ऑर्बिट, मतलब प्लैनेट जो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। प्लैनेट को जो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसे पीरियड कहते हैं। टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट इंक्रीजेज फ्रॉम द सन। सो ये जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो बढ़ता जाता है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ता जाता है जैसे जैसे प्लैनेट का डिस्टेंस सन से बढ़ता जाता है। ठीक है। अच्छा, सन के अलावा प्लैनेट अपने एक्सिस पे भी इर्द गिर्द चक्कर काटता है, मतलब सन के इर्द गिर्द तो चक्कर काटता है। जैसे देखो ये टॉप है ना, ये टॉप क्या है? घूम रहा है ना, खुद ही घूम रहा है, खुद के चक्कर काट रहा है। सो वैसे ही प्लैनेट भी खुद के चक्कर काटता है। ठीक है। सो बिसाइड्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अ प्लैनेट ऑल्सो रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। सो द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन। सो प्लैनेट को जो टाइम लगता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसे कहते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। ठीक है। सम प्लैनेट्स आर नोन टू हैव सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड दैम। कुछ प्लैनेट्स के इर्द गिर्द सैटेलाइट्स घूमती हैं। एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल बॉडी हमने कल पढ़ा था भाई, स्काई में जो भी पाए जाने वाली बॉडीज़ होती हैं। सो एनी सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी, जब एक सेलेस्टियल बॉडी दूसरे के इर्द गिर्द चक्कर काटती है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है। सो इसी तरह से अर्थ को आप सैटेलाइट बोल सकते हो सन की। अर्थ कैन बी सेड टू बी ए सैटेलाइट ऑफ द सन। ठीक है। पर हम इसको प्लैनेट कहते हैं, सैटेलाइट की जगह हम प्लैनेट कहते हैं। सो तो जो भी प्लैनेट्स के इर्द गिर्द चक्कर काटता है हम उसको सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है। सो इसी तरह से आपको पता है कि मून अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, सो मून इज़ अ सैटेलाइट। ठीक है। तो बहुत सारी मैन मेड सैटेलाइट्स भी बनाई गई है जो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटे, उन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है। अभी हम सबसे पहला प्लैनेट पढ़ते हैं जिसका नाम है मर्क्यूरी या मरकरी। इसको बुध भी बोलते हैं, हिंदी में बुध भी बोलते हैं, बुध ग्रह, मर्क्यूरी। सो ये प्लैनेट सबसे नियरेस्ट है सन के। मैंने आपको बताया था एम जेसन के हिसाब से मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट मर्क्यूरी है। सबसे ज़्यादा सन के नज़दीक है और सबसे छोटा भी है, और इतना ज़्यादा क्लियर है ना, मतलब इतना ज़्यादा सन के नज़दीक है कि उसको पहचानना भी मुश्किल है, क्योंकि सूर्य की इतनी ज़्यादा रोशनी पड़ती है कि ये दिखता ही नहीं है। तो अगर सनराइज़ और सनसेट होता है ना तभी ये दिखता है, क्योंकि तब थोड़ी सूर्य की रोशनी कम होती है। ठीक है। सो
इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा रोशनी में वो दिखता ही नहीं, नज़दीक है ना। सो इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग्स डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ होराइजन। होराइजन के टाइम, होराइजन मतलब कहते हैं ना चरम सीमा, एक मतलब जब सनसेट और सनराइज होता है एक सीमा होती है। सो उसी टाइम वो दिख सकते हो आप मर्क्यूरी को। मर्क्यूरी के पास अपनी कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब मर्क्यूरी के इर्द गिर्द कोई चक्कर नहीं काटता है, हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। ठीक है। इसके बाद सेकंड प्लैनेट है जिसका नाम है वीनस। अभी हम पढ़ेंगे वीनस के बारे में, जिसको शुक्र भी कहते हैं, शुक्र ग्रह। सो वीनस इज अर्थ नियरेस्ट प्लानिटरी नेबर। वीनस अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लानट इन द नाइट स्काई। ठीक है, वीनस जो है अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है और सबसे ब्राइटेस्ट प्लानट है। कभी कभी वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज। कभी कभी वीनस आपको सनराइज के पहले भी दिख जाता है, कभी कभी वो आपको सनसेट के बाद वेस्ट में दिखता है। इट अपीयर्स वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट। सो इसीलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि सन के साथ उगता है और डूबता है। सो इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। पर ये स्टार तो नहीं है, ऑल्दो इट इज़ नॉट अ स्टार। ठीक है। वीनस के पास भी कोई मून नहीं है, कोई सैटेलाइट में कोई इसके इर्द गिर्द चक्कर नहीं काटता है। ठीक है। सो इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि ईस्ट से उगता है सन के साथ और सन के साथ वैसे ही। सो इसे मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहते हैं, वो खास याद रखना। ठीक है। मॉर्निंग इवनिंग स्टार क्यों कहते हैं? कि जस्ट बिफोर सन से उग जाता है और जस्ट बिफोर सन से डूब जाता है। ठीक है। सो इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये तो आपको पता ही है। सो वीनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसके बाद यहाँ देखो अर्थ। ठीक है, हमारा ग्रह। सो अर्थ इज़ द ओनली प्लानट ऑन विच लाइफ इज एग्जिस्ट। ठीक है, लाइफ और कहीं एग्जिस्ट नहीं होती है, सिर्फ अर्थ पे ही है, क्योंकि अर्थ में कुछ ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जो हम उसमें जी सकते हैं और हमारी लाइफ कंटिन्यूड है। सो कैसे? दिस इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। हमारा डिस्टेंस सन से बिल्कुल सही है, हमारी टेम्परेचर रेंज बिल्कुल बराबर है, वाटर है यहाँ पे, और सूटेबल एटमॉस्फेयर है, और ओजोन है जो हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। ठीक है। सो सम स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है। सो दीज इंक्लूड जस्ट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज़ राइट टेम्परेचर रेंज, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सूटेबल एटमॉस्फेयर एंड अ ब्लैंकेट जोन। ठीक है। स्पेस से अर्थ कैसा दिखता है? ब्लूइश ग्रीन दिखता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर, वाटर की वजह से कैसा दिखता है अर्थ? ब्लूइश ग्रीन। द अर्थ अपीयर्स ब्लूइश ग्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर। ठीक है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट हमने अभी अभी पढ़ा था, मतलब जो प्लैनेट जो है सन के इनके चक्कर काटता है उसे ऑर्बिट कहते हैं। सो द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ खुद के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, वो जब वो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटता है उसके बराबर नहीं होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। रोटेशन मतलब जब अर्थ खुद के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। इज़ नॉट परपेंडिकुलर जब वो अर्थ ऑर्बिट के मतलब जब अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर काटता है तो उसके परपेंडिकुलर नहीं होता। द टिल्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन्स। ये 6th में पढ़ के आए हो कि टिल्ट की वजह से सीज़न होते हैं। अर्थ जो टिल्ट करता है, चेंज करता है पोजीशन, उसकी वजह से सीज़न। अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, ओनली वन मून। ठीक है बच्चों। फिर है मार्स। ठीक है, अर्थ के बाद मार्स आया। सो द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज मार्स। मतलब फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, मतलब जो अर्थ की उसमें नहीं आता है, अर्थ के उस रेडियस में नहीं आता है, वो है मार्स। ठीक है। सो द फर्स्ट प्लैनेट आउटसाइड द ऑर्बिट, मतलब इसे एक्सटर्नल प्लैनेट्स भी कहते हैं। इंटरनल प्लैनेट्स जो अर्थ के अंदर आते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जो अर्थ के अंदर नहीं आते हैं वो क्या है? मार्स, पहला प्लैनेट। इसके बाद जुपिटर और ये सब कोई भी अर्थ की रेडियस में नहीं आता है। द नेक्स्ट प्लैनेट द फर्स्ट आउटसाइड द ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज मार्स।
इट अपीयर्स स्लाइटली रेडिश, थोड़ा थोड़ा रेडिश दिखता है, मार्स कैसा दिखता है, रेडिश, एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं, वीनस को मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहते हैं, मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं। मार्स हैज़ 2 स्मॉल सैटेलाइट्स, मार्स के पास 2 छोटी छोटी सैटेलाइट्स हैं, अर्थ के पास 1 है, मार्स के पास 2 है, ठीक है। इसके बाद है जुपिटर। अच्छा, इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम है मंगलयान। सो इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान। मतलब मंगलयान सैटेलाइट भेजी थी इसरो ने, वो जाके भाई मार्स के इर्द गिर्द चक्कर काटे। कब? नवंबर 5, 2013 में भेजी थी, और वो मार्स के ऑर्बिट में अच्छे से वो उसको भेज दिया गया था। ऑर्बिट का मतलब जब कोई प्लैनेट सन के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, सो वहाँ उसके ऑर्बिट में इसको भेज दिया गया था, और इट वॉज सक्सेसफुल प्लेस इनटू ऑर्बिट ऑफ मार्स ऑन September 24, 2014। सो विथ दिस इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डू, मतलब कोई पहली कंट्री बनी हमारी इंडिया जिसने सैटेलाइट भेजी मार्स पे, ठीक है। मंगलयान नाम था उसका। कब भेजी? नवंबर 5, 2013 को भेजी, और उसने कब इर्द गिर्द चक्कर काटे उस सैटेलाइट ने? September 24, 2014, ठीक है। इसके बाद जुपिटर आया। सो जुपिटर क्या है? जुपिटर को बृहस्पति भी बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह। सो जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। इतना ज़्यादा बड़ा है कि 1300। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट क्या है? मर्क्यूरी। सबसे लार्जेस्ट है जुपिटर। इतना ज़्यादा बड़ा है कि 1300 अर्थ आ जाए उसके अंदर, 1300 अर्थ आ जाए। द मास ऑफ जुपिटर इज़ अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। जुपिटर का वजन अर्थ से 318 टाइम्स है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, और वो अपने इर्द गिर्द बहुत ज़ोर ज़ोर से चक्कर काटता है। जुपिटर के पास बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं, और इसके पास हल्की हल्की सी रिंग भी हैं। इट ऑल्सो इज फेंट रिंग्स अराउंड इट। मतलब जुपिटर आपको आराम से दिख जाएगा, सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है। इट हैज़ फेंट रिंग्स, मतलब बहुत ही झांकी झांकी रिंग्स हैं, आपको नहीं दिखेंगी। आप जुपिटर को आराम से पहचान सकते हो, बहुत ब्राइट होता है। टेलीस्कोप से ये आराम से दिख जाए, और 4 बड़े मून दिखेंगे आपको, 4 ऑफ इट्स, मतलब 4 सैटेलाइट्स भी दिखेंगे आपको जुपिटर के आजू बाजू। 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स, मतलब बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स दिखेंगी, ठीक है। सो यहाँ देख लेते हैं 229 साइड में। इक्वेटर आपको पता है, जो बीच में लाइन होती है। द प्लेन ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। जो इक्वेटर का प्लेन है उसे इक्वेटोरियल प्लेन कहते हैं। द प्लेन इन विच द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेन। मतलब जब अर्थ सन के इर्द गिर्द चक्कर काटती है उसे हम ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, ठीक है। और इक्वेटर प्लेन ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन, और जब अर्थ प्लेन के चक्कर अर्थ काटती है सन के चक्कर, उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। सो ये इक्वेटोरियल प्लेन और ऑर्बिटल प्लेन दोनों एंगल कौन से एंगल पे? 23.5 डिग्री पे इंक्लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सिस ऑफ अर्थ इज इंक्लाइन टू इट्स ऑर्बिट एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। सो द एक्सिस ऑफ द अर्थ, अर्थ का एक्सिस मतलब अर्थ का सेंटर बोल सकते हो, इंक्लाइन टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन, वो अपने ऑर्बिटल प्लेन, ऑर्बिटल प्लेन मतलब जब वो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटता है। सो दोनों के बीच का एंगल क्या है? 66.5 डिग्री, ठीक है। सो ये खाली एक पॉइंट ध्यान रखना, ऐसे इतना इम्पोर्टेंट पैराग्राफ नहीं है, पर ये 66.5 दोनों के बीच का इंक्लाइनेशन है, ठीक है। सो एट 229 पेज वी आर एंडिंग आवर टुडेज लेक्चर। राइट ईच एंड एवरी पॉइंट प्रॉपरली, और प्लीज़ डू व्हाट्सएप मी, रीड अप टू पेज 229। चलें, थैंक यू।